अब यहाँ भोले बाबा का श्रृंगार करने के लिए भोले बाबा मना करने लगे। सब मनाते रहे, बाबा आपके लिए सेहरा लाए हैं, पगड़ी लाए हैं, ये शेरवानी तैयार है, आप ये पहन के चलो आज। भोले बाबा नहीं, मैं खुद का श्रृंगार मैं खुद करूंगा। भोले बाबा चले गए अंदर। अब भोले बाबा का श्रृंगार कैसे होता है, बाबा तुलसीदास मानस में वर्णन करते हैं। भोले बाबा ने कैसा श्रृंगार किया। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कैसा है भोले बाबा का स्वरूप? जटा का मुकुट है। मैं से पगड़ी नहीं लगाऊंगा, सेहरा भी नहीं लगाऊंगा, जटा का मुकुट बांधूंगा। लगा लिया जटा बांध के बाबा, और सांपों को उसके ऊपर सजा दिया बाबा ने, सांप लपेट दिया, और चंद्रमा को सिर पे रख दिया। ले चंद्रमा तू यहाँ बैठ जा। चंद्रमा को सिर पे लगा दिया, सांपों से बैठ दिया। सुंदर सवरने लगे बाबा, और कोई आके कहने लगे बाबा कुछ कंगन अंगन लगा लो, कानों में कुछ लगा लो। बोले अब भी लगाता हूं। क्या लगाने लगे? कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। तन में विभूति लगाने लगे, शरीर में भस्म लेप करने लगे बाबा। सांपों का हाथ में कंगन बना लिया, भिक्षु कान में लटका लिया बाबा ने। भिक्षु लगाऊंगा मैं तो भिक्षु, कुंडल नहीं। हाथ में भी सांप बांध लिया, और बाबा शेरवानी, नो शेरवानी, बागंबर, बाघ का छाला लगा लिया। भोले बाबा ने बागंबर लपेट लिया, और ससील लाट सुंदर सिर गंगा, 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 नयन त्रिणी उपबीत भुजंगा, नयन त्रिणी उपबीत भुजंगा। मस्तक में चंद्रमा को रख लिया बाबा ने, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र हैं, जनेऊ, सांपों का जनेऊ बना लिया है बाबा ने, गले में विष, नीलकंठ, और वक्षस्थल में नरमुंड माला, नरमुंड का माला धारण कर लिया। दिखने में अशुभ भेष है, पर अत्यंत कल्याणकारी है। तो यहाँ विष्णु जी आ गए, कहने लगे बाबा हो गया तैयारी? बोले मैं तो तैयार हो गया। बाबा रथ तैयार करूं? रथ? बोले बाबा ने कहा रथ नहीं चाहिए मेरे लिए, तो किस में जाएंगे बाबा बारात? आप किस में बैठोगे? बोले मेरे लिए सुनो, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा,
करते सुर और डमरू राजा, चले बसहाँ चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसहाँ चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसहाँ चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसहाँ चढ़ी बाजहि बाजा। बाबा के हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल में डमरू है। अब बाबा ने कहा कुछ नहीं चाहिए सवारी, मेरा नंदी कहाँ है? नंदी आओ। नंदी को बुलाते हैं, नंदी के ऊपर बैठ गए। अब बारात लेके बाबा निकल चुके हैं, जा रहे हैं। भोले बाबा सबसे आगे, पीछे पीछे बाराती। बाबा सोचते हैं विवाह मैं कर रहा हूँ, बाराती मेरे लिए आए हैं, मैं अकेला किसको देखूं आगे। नंदी आगे चल रहे, भोले बाबा पीछे को मुंह करके बैठ गए। नंदी में उल्टा बैठे हैं बाबा, और बाराती पीछे पीछे। बाबा बारातियों को देखकर, बाराती कैसे हैं? देवी देवता सब आगे पीछे, भूत प्रेत पिशाच नाच रहे हैं। ब्रह्मा जी ने एक बार पीछे को देखा, भूत प्रेत पिशाच, किसी के सिर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के शरीर नहीं है, बस सिर दिख रहा है। ऐसे है बाराती। बाबा को लगा, ब्रह्मा बाबा को लगा कि अगर ऐसे बारातियों के साथ हम वहां जाएंगे ना तो दिक्कत है, या तो पहले जाना पड़ेगा या तो बाद में जाना पड़ेगा। श्रीमान नारायण ने कहा पहले पहुंच जाते हैं, पहले चलो। अब बारात से, दुल्हा से पहले ब्रह्मा और विष्णु पहुंच गए। भव्य स्वागत की तैयारी है, भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है वहां। विष्णु को देखकर पहले लगा कि शायद यही दुल्हा होंगे। विष्णु ने कहा मैं दुल्हा नहीं, दुल्हा तो पीछे आ रहे हैं। भोले बाबा देखते हैं यहाँ तो कोई देवी देवता नहीं है, भूत प्रेत पिशाच डंकिनी संकिनी सबको बुलाने लगे, आ जाओ अब तुम लोग मेरे बाराती हो। सबको बुलाते हैं और कहते हैं तुम सब नाचते हुए आना, कोई चुपचाप नहीं रहेगा, सब नाचते हुए आएंगे। सब नाचने लगे और पहुंचते पहुंचते पर्वत राजा के दरबार में बाराती पहुंच गए। और जैसे ही बाराती पर्वत राजा के यहाँ पहुंच गए आरती करने के लिए, मैया पार्वती की मैया मैना बैठी थी। पूछा दुल्हा कौन है? बाबा आगे को मुंह करने लगे, मैं हूं दुल्हा। और जैसे ही बाबा ने कहा मैं हूं दुल्हा, मैना के हाथ से वो थाली गिर गई। भागे भागे चली गई मैया पार्वती के पास और मैया से कहती बेटी वो दुल्हा है, सिर में सांप, गले में सांप, कानों में बिच्छू बागंबर लपेटा है, भस्म शरीर में भस्म लेप किया है, वह है दुल्हा। बेटी तुमने किसको पसंद कर लिया बेटी? मैया पार्वती समझाती हैं हाँ मैया, मैंने वरदान उन्हीं को प्राप्त करने के लिए वरदान लिया है देवी देवताओं से, मैंने उनको ही चाहा है, मुझे तो वही चाहिए, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। जब मैया पार्वती ने कहा, समझाने लगी सबको, भव्य स्वागत भोले बाबा का हुआ। अब इधर ब्रह्मा और विष्णु भी बैठे हैं, सबकी उपस्थिति में, देवी देवताओं के उपस्थिति में वैदिक मंत्र उच्चारण करके दिव्य ब्रह्मा जी भोले बाबा का विवाह सुसंपन्न कराते हैं। और इधर विवाह संपन्न हो रहा है, उधर जितने बाराती हो सब वे सब भोजन के लिए चले गए। मिष्टान्नम इतरे जना, जहां जहां भोजन मिले सब पहुंच गए। इधर बाराती आनंद ले रहे हैं भोजन का, इधर विवाह संपन्न हो रहा है। आप सभी को भोले बाबा और मैया पार्वती की विवाह का बधाई हो।